ऐसे ही रहें, लेकिन ऐसे रहेगा कोई भी नहीं, क्योंकि हम मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। खाने के लिए जो दांत हैं वो भी बाकी नहीं रहते। मैं अगर यूँ दुआ दूँ कि मौत तक आप खाते पीते रहें तो ये दुआ तो ठीक है, हमेशा दुनिया में कोई भी नहीं रहता। लोग कहते हैं मौलाना लोग हर वक्त मौत मौत की बातें करके डराते रहते हैं, तो दुनिया की बात करो यार, वो जब मरेंगे तो मर जाएंगे, अभी दुनिया की बात करो। देखिए, अगर मौत के बाद ज़िंदगी ख़त्म होनी होती ना, तो फिर मौत की बातें करना हमाकत और बेवकूफ़ी थी, फिर तो करनी नहीं चाहिए थी मौत की बातें। जिसने हमें पैदा किया है उसने हमें बताया है कि इंसान को अल्लाह ने किसी ख़ास मकसद के लिए पैदा किया है, और वो मकसद है आजमाइश। अल्लाह देखता है कि तुम मेरे बन के आए हो कि नहीं आए हो। अब इंसान क्या कर रहा है, इंसान से मिस्टेक ये हो रही है, वो अल्लाह के सिवा सब कुछ की कोशिश कर रहा है सिवाय अल्लाह के। अल्लाह को उसने अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया है, और उसके अलावा सब कुछ कर रहा है, वो हर फील्ड में तरक्की कर रहा है वो। लेकिन जिसने बनाया है ना, उसको वैल्यू देने के लिए तैयार ही नहीं है। और फिर धोखा ये होता है कि जब अल्लाह को वैल्यू दिए बगैर हम इतनी तरक्की कर सकते हैं, इतना कुछ हो सकता है, तो अल्लाह को बीच में लाने की ज़रूरत क्या है, गॉड को बीच में लाने की ज़रूरत क्या है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है इंसान से। तो इसलिए अल्लाह ताला इंसान को ना बताने के लिए कि तुम दुनिया में आए हो तो मर के ख़त्म नहीं हो जाते। मैं बार बार सूरह यासीन की एक आयत पढ़ता हूँ। मुशरिकीन नबी के पास आए और कहने लगे कि मैं युहील अवाम वही रमीम, जब हम बोसीदा हड्डियाँ हो जाएंगे तो कौन जिंदा करेगा। अल्लाह ने फरमाया युहील लज़ी अनशअहा अव्वल मर्रा, जिस खुदा ने इंसान को फर्स्ट टाइम बनाया, पहली दफ़ा बनाया, वही इंसान को दोबारा जिंदा करेगा। तो ये ऐसी बात नहीं है कि कुरान ने कह दी, तौरात ने कह दी, इंजील ने कह दी कि बस दोबारा ज़िंदगी है तो महज एक मोटिवेशन के लिए, ताकि लोग थोड़ा सा आखिरत से डरें। ये हकीकत है, इस हकीकत को हमें अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। दुनिया में कोई भी अक्लमंद आदमी कोई काम फजूल नहीं करता। अल्लाह कहता है मा खलक़ना समाअ वल अर्ज़ वमा बैनहुमा बातिला, पूरी कायनात मैंने इंसान के लिए बनाई है। तो ये नहीं हो सकता कि इंसान को मैंने ऐसे ही पैदा कर दिया हो, खाओ पियो मौज मस्ती करो और मर जाओ। ये नहीं हो सकता, ये तो बनाने वाले पे बहुत बड़ा इतराज़ होगा। तो इसलिए पैगम्बर हमेशा आके हमें ये बताते रहे हैं कि इंसान को बनाया गया है किसी खास मकसद के लिए, और वो मकसद है खुदा की रज़ा। वो इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। अल्लाह ये देखना चाहते हैं कि तुम अल्लाह को पहचान के आते हो, उसका शुक्र अदा करते हो, या उसको भूल के आते हो। तुम भूलना बहुत आसान है, हम सब भूले हुए हैं, याद रखना बहुत मुश्किल काम है। तो ये जो दीन की दावत है ना, पैगम्बरों की दावत है, ये अल्लाह को याद दिलाने की दावत है कि आप अल्लाह को अपनी ज़िंदगियों में इन रखें। लेकिन चूंकि जिस चीज़ का इंसान को फौरी फ़ायदा नज़र नहीं आता, इंसान के दिल में उसकी वैल्यू नहीं होती, उसकी अहमियत नहीं होती। अल्लाह को याद रखने का कोई खास फ़ायदा है नहीं। आप याद रखें तो भी आप सुबह जॉब पे जाएंगे, उतनी तनख्वाह मिलेगी आपको जितनी पहले मिल रही थी। आप याद नहीं रखेंगे तो भी उतनी तनख्वाह मिलेगी। इसलिए कुरान बार बार कहता है या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैबिन मिनल बाअसी फइन्ना खलक़नाकुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फ़तिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा मिन मुज़ग़तिन मुख़ल्लक़तिन व गैरि मुख़ल्लक़ा। ए लोगों, ये एक हकीकत है जिससे तुम भूल गए हो। हमने तुम्हें पानी से बनाया है, पानी के अंदर आँख नाक कान दिल दिमाग जिगर, ये सिर्फ 9 महीने के अंदर माँ के पेट में बनते हैं। दुनिया की कोई फैक्ट्री इतनी टेक्निकल और ऐसी पेचीदा फैक्ट्री नहीं है। रोबोट की फैक्ट्रियाँ आपने देखी होंगी जाके, उसमें दर्जनों टेक्नीशियन लगे हुए होते हैं रोबोट बनाने के लिए, फिर जाके एक रोबोट तैयार होता है। इधर 9 महीने के अंदर माँ के पेट में एक रोबोट तैयार होता है, और वो भी रोटी पानी से, खाने से, और ऐसा चलता फिरता देखता सुनता। तो मेरे भाई फिर दुनिया में आके हम ये समझ जाते हैं कि बस ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, हम पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, बस सब खत्म हो जाएगा। इन्ही इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया वमा युहलिकुना इल्ला दहर, ये ज़माने के तसर्रुफात हैं, सब खत्म। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस गलतफहमी से, इस खुशफहमी से मुझे और आपको अपने आप को निकाल देना चाहिए। आपने ये लफ्ज़ सुना होगा ना, अहमकों की जन्नत, सुना ये लफ्ज़ सुना है आप लोगों ने, अहमकों की जन्नत। कोई आदमी, अच्छा ये तो सुना है ना, दुकान पकौड़ों की बातें करोड़ों की। तो जिसकी दुकान पकौड़ों की हो, बातें करोड़ों की हो, वही अहमकों की जन्नत में रहता है। यानी वो ऐसी जन्नत हो जिसको खुद उसने तस्वुर किया हुआ होता है। तो इंसान अहमकों की जन्नत में रह रहा है। पैगम्बर आके उसको बताते हैं कि इस अहमकों की जन्नत से बाहर निकलो। वो अहमकों की जन्नत क्या है? वो हम ये समझते हैं कि सारी दुनिया हमारे लिए, ये तो एक ज़मीनी हकीकत है ना, हम पहचानते हैं ये सारी कायनात किसके लिए। कोई रोक टोक है हमें इस कायनात में कुछ करने में? भाई सारे जानवर किसके लिए हैं? इन पर हुकूमत अल्लाह ने किसको दी है? बोलने पर तो मेरे ख्याल को पाबंदी नहीं है ना। सारे जानवरों पर हुकूमत अल्लाह ने इंसान को दी है कि नहीं दी है? मछली का शिकार करते हैं आप, कांटा लगाते हैं, धोखा देते हैं उसको, झींगा फंसा देते हैं और खा जाते हैं उसको। कोई दुनिया में कोई है जो इस धोखे के खिलाफ, कोई यूनाइटेड नेशन ने कभी आवाज़ उठाई हो? धोखा अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, लेकिन हम ये धोखा सुबह शाम मछलियों को देते हैं कि नहीं देते? उनसे उनकी ज़िंदगी का हक छीनते हैं कि नहीं छीनते? अच्छा, जो जानवरों के हकूक़ पे तंजीमें बनी हुई हैं वो भी कुत्ते बिल्ले की हद तक हैं। दुम्बे के हकूक़ पे कोई आवाज़ नहीं उठाता, बकरे के हकूक़ पे बोलो कोई आवाज़ नहीं, क्योंकि उसको खाना है। कुत्ते को खाना नहीं है तो उसके हकूक़ पे अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। ये 2 नंबरी, इससे बड़ी क्या 2 नंबरी होगी? आप जमशेद के हकूक़ की बात कर रहे हो क्योंकि वो पैसे लेके भागा हुआ है, वो मर गया तो आपका कर्जा डूब जाएगा, और वसीम के को जिंदा रखने की कोई फिक्र नहीं, मरा है वो ट्रक के नीचे आके मरे। तो इसका मतलब ये इंसानियत से मोहब्बत नहीं है, ये अपने पेट से मोहब्बत है। तो जानवरों के हकूक़ की तंजीमें भी कुत्ते बिल्ले के हकूक़ की बात कर रही होती हैं। बकरों के हकूक़ के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। भाई बकरा जवानी की दहलीज पे कदम रखता है, अभी उसकी अय्याशी की उम्र शुरू हुई है, उसे आंख मटक्का भी नहीं करने देते और काट के खा जाते हैं। लेकिन इसको कोई दुनिया में जुल्म कहता है? बोलो नहीं कहता। क्यों भाई? ये बना किसके लिए?
इंसान कहता है मैं दादा हूँ दुनिया का, मेरी बदमाशी है, ऐसी की तैसी, कोई आवाज़ उठाए मेरे खिलाफ। हाँ, इंसान एक दूसरे के हुकूक पर करते रहते हैं, एक दूसरे को मत मारो, लेकिन खुद अपने अलावा हर मखलूक का इस्तेहसाल करते हैं। और जो जंगली हयात का इंसान अमीन है ना, जो जंगली हयात बचाने की कोशिश करता है, वो भी अपनी इंटरटेनमेंट के लिए कि जंगलों में कुछ शेर बेर इधर उधर रहेंगे तो जंगलों में ब्लॉगिंग का मजा आएगा, जंगलों में घूमने का मजा आएगा, सारे ही मर गए शिकार कर करके, तो जंगल की जिंदगी भी बेरौनक हो जाएगी। वो भी जो जानवरों की हयात और जिंदगी की बात होती है, वो भी अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। समझ में मेरा ख्याल है नहीं आ रहा? वो किसके एंटरटेनमेंट के लिए? वो भी अपने लिए। सब कुछ इंसान कमबख्त अपने ही लिए कर रहा है। क्या दलील है जी कि ये सब हमारे लिए जायज है? हमारे पास तो दलील है कि अल्लाह कहता है ये सब किसके लिए बनाया मैंने? तुम्हारे लिए। जो अल्लाह को नहीं मानते उनके पास इन सब कामों के जायज होने की कोई दलील है? कोई दलील नहीं। भाई जितना तुम्हारा हक है जिंदा रहने का, बकरे का भी उतना ही हक है, गाय का भी बोलो उतना ही हक है। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ कि माएँ, यहाँ का मुझे मायों की रिपोर्ट नहीं पता, अमेरिका में माएँ ये ताने देती हुई, वहाँ पाकिस्तान में तो बहुत होता है ना, माएँ ताना देती है दूध नहीं बख्शूंगी, दूध नहीं बख्शूंगी, होता है ना ताना। मुझे बताओ, माँ ज्यादा दूध पिलाती है या भैंस ज्यादा दूध पिलाती है? कौन ज्यादा दूध पिलाता है? माँ ने भी दूध इसलिए पिलाया होता है कि पहले भैंस का दूध उसने पिया होता है। क्या ख्याल है? लेकिन भाई भैंस के साथ कितना गलत सलूक होता है हमारी सोसाइटी में। कभी आप खुशबू लगा के कराची में अलासिफ स्क्वायर सोहराब उठाएं, मैं बताऊंगा जो भैंसें दूध देना बंद करती हैं, फौरन, बंद भी ना करें, कम करें, बंद नहीं किया, थोड़ा सा कम हो गया, उन बुड्ढी भैंसों को फौरन काट के दुम्बा का टिक्के के नाम पे उसको बेच दिया जाता है। क्योंकि जब वो इतने छोटे हो जाते हैं तो कुछ पता नहीं चलता ये भैंस का है, गाय का है, दुम्बे का है, बकरे का है। कुछ लोग करते हैं, सारे नहीं करते। तो ये क्या बात है यार, जिसने इतना दूध पिलाया उसको तो सारी जिंदगी दूध पिलाया उसने, तो अब उसको जब बूढ़ी हो गई है तो आप उसको काट के खा जाओ, ये तो नाइंसाफी है। होना तो ये चाहिए, वो बूढ़ी हो गई है तो आप उसकी सेवा करें, अब आप उसकी खिदमत करें। तो खैर मैं ये मिसालें इसलिए दे रहा हूँ सिर्फ ये समझाने के लिए, भाई पूरी कायनात इसके लिए अभी तक साइंसदान कहाँ तक पहुँच चुके हैं। देखो सूरज क्रॉस करने वाले वो शटल भेजी हुई है ना उन्होंने, सूरज से रिपोर्टें ला रही है, वहाँ तक भी कोई रुकावट नहीं आई है। इंसान, कोई दूसरी मखलूक अभी तक आई नहीं है मुकाबला करने के लिए, तुम हमारे सैयारे पे आके क्या क्या कर रहे हो ना, तलाश कर रहे हैं। तो रुकावट अगर आ रही है तो हमारी ही वजह से, हमारी ही कमजोरी की बेस पे रुकावट आए तो अलग बात है। अब तक कोई ऐसा नहीं हुआ है कि किसी और प्लेनेट पे हमें कोई और मखलूक मिली हो जिसने कहा तुम इस सिलसिले यहाँ किस सिलसिले में हासिल हुए हो, ये तो हमारी जमीन है। कुरान के अल्फाज है वसख्खर लकुम, सब कुछ किसके लिए है? तुम्हारे लिए। सब किसके लिए? तुम्हारे लिए। अब इंसान ने बदमाशी क्या की? खुदा का इनकार करने के लिए इंसान ने कहा सब कुछ तो मेरा है। ये बात तो मान ली, लेकिन खुदा को नहीं मान रहा वो कमबख्त। वो कह रहा है ये सारी कायनात हमारे लिए। अभी यहाँ तो नहीं, शिकागो में तो नहीं, ह्यूस्टन में आपको पता है नासा का दफ्तर है ना, तो मैंने एक डॉक्टर साहब से कहा था मुझे नासा लेके जाए, थोड़ा साइंसदान को देखूंगा, मैं वो भेजने को अच्छा लगता है उधर देखने में। तो उन्होंने बताया कि भी एक बंदर को भेज रहे हैं, वो एक ऐसे प्लेनेट की तरफ भेज रहे हैं। तो मुझे बंदर पे ना थोड़ा सा, पहले तो मैंने रश खाया उस बंदर पे, क्या हम अमेरिका आते हैं और वो कहाँ जा रहे हैं एक दूसरे प्लेनेट पे बंदर, इंसान अच्छा तो बंदर ही निकला ना, कहाँ पहुंच रहा है। मैंने कहा यार बंदर को वो ऐसे प्लेनेट पे घुमा के लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा लेके आ नहीं रहे, बस लेके जा रहे हैं, आएगा नहीं, गया। मैंने कहा यार ये तो बंदर के साथ ज्यादती नहीं है? उन्होंने कहा भाई देखना चाह रहे कहां तक बचता है, ताकि पता चले कि इंसान कहां तक सर्वाइव इस इन्वायरमेंट में जो बंदर को पहनाया जाएगा और जिस शटल में उसको भेजा जाएगा, जितनी ऑक्सीजन उसको दी जाएगी, तो ये तजर्बा हो रहा है कि कहां तक बंदर जिंदा रहता है। तो हो सकता है और मजीद बंदरों को तजर्बा करके फिर जमशेद को या किसी गफार भाई को भेजें वो लोग। इंसान पे बाद में होगा, पहले किस पे होगा? पहले यकीन हो जाएगा कि भाई यहां तक तो जा सकता है, फिर इंसान को भेजेंगे। तो ये बंदरों को जो तजर्बों की भेंट चढ़ाया जा रहा है, तो बंदरों से इसकी परमिशन ली है हमने? बोलो ना क्या हो गया भाई, क्या हमने बंदरों से इसकी परमिशन ली है? कोई नहीं। वैसे जमहूरियत तलापते रहते हैं हम लोग, जमहूरियत की बातें करते रहते हैं, राइट्स की बातें करते रहते हैं, लेकिन इंसान ये सारे मंजन अपने लिए रखता है, दूसरों के लिए नहीं। ये सब मंजन किसके लिए है? मंजन आप लोग कराची के नहीं हो, आपको नहीं पता चलेगा मंजन का क्या मतलब है। मंजन होता है, कभी मजहब का मंजन बेचा जाता है, कभी मंजन बेचा जाता है खैर ख्वाही का मंजन, कभी मोटिवेशनल स्पीकर मंजन बेच रहे होते हैं कि आओ हम आपको दौलत कमाना सिखा रहे हैं। असल में वो अपने क्लिप के व्यूज बढ़ा के दौलत कमा रहे होते हैं, क्योंकि बेरोजगार घूम रहे होते हैं, उनके पास और कोई तरीका नहीं होता पैसे कमाने का। तो कहते हैं चलो पैसा कमाने का तरीका सिखा के पैसा कमाओ। एक तरीका, सबकी बात नहीं कर रहा, जो मेरी ध्यान सुनेंगे उनके अलावा की बात कर रहा हूँ। तो बाज़ दफ़ा ये होता है आपके पास पैसा कमाने का कोई तरीका नहीं होता, ना पान गुटके की दुकान भी नहीं खोल सकते आप, तो फिर आप इंटरनेट पे आके लोगों को पैसा कमाने का तरीका सिखाना शुरू करते हैं। फिर आपके कोर्स दिखते हैं, आपके व्यूज़ मिलते हैं और आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है। तो मैं जो लोग उन लोगों के वीडियोज़ देख के उनके तरीके को फॉलो करते हैं ना, मैं उनसे कहता हूँ इनके तरीके को फॉलो करना है तो जिस तरीके को इन्होंने इख्तियार किया उस तरीके को फॉलो करोगे तो पैसा आ जाएगा। इसके बताए हुए तरीके को फॉलो करते तो ये पहले खुद उस तरीके को फॉलो करता। तो इसको कहते हैं मंजन, समझ रहे हैं? मंजन बेचना। तो इंसान जो है इंसानियत की बात करता है, बंदर को भेज रहे हैं, बंदर वापस आने का कोई चांस नहीं है, जनाजा भी नहीं होगा बेचारे का, इंसानों पे जो है तजर्बे होंगे और उस पर कोई तरस खाने वाला भी नहीं होगा, यानी कहाँ जाएगा वो। खैर, तो ये सारी कायनात अल्लाह ने मुसख्खर कर दी इंसान के लिए। इंसान ने ये तो मान लिया कि ये सब मेरे लिए है,
जिसने मुसख्खर की उसका क्या कर दिया? इनकार। ये जुल्म है या नहीं है? तो भाई जिसने बनाया है ना, उसको सबसे ज़्यादा उसकी नज़र में जो वैल्यू है वो इस बात की है कि इन नेमतों में पढ़ के मुझे याद रखते हो या मुझे भूल जाते हो। तो जो अल्लाह को नहीं मानते वो अल्लाह की नेमतों से सुबह शाम भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन ऐसी नाशुक्री करते हैं। जब उनसे पूछा जाए तुम जो देखते हो, तुमसे अगर ये आंखों की नेमत छीन ली जाए तो कितने बड़ी टेंशन में चले जाओगे। हर शख्स कहता है अल्लाह किसी से आंख की नेमत ना छीने। तो जब उनसे कहा जाता है कि भाई तुम्हें जिस खुदा ने ये आंख की नेमत दी है उसका शुक्र अदा करो, तो वो कहते हैं ये आंख बनाई नहीं है, ये इवॉल्व होकर खुद ब खुद बन गई है। बंदर से मुझे डार्विन याद आ जाता है, क्या करूं। कहते हैं ये तो असल में एक सेल बना था, इवॉल्व होकर आंखें उगाई। कितना बड़ा इंकार है या नहीं है? कोई डिजिटल कैमरा खुद ब खुद बन सकता है? कॉपी नहीं बन सकती, तो ओरिजिनल जिसको देख के डिजिटल कैमरा बनाया गया, भाई वो कैसे खुद ब खुद बन गया? जब उनसे कहा जाता है कुल अराअयतुम इन अख़ज़ल्लाहु समअकुम, ये कान अल्लाह ने बनाए और उसी को ये ताकत है समाअत छीन सकता है तुमसे। कहते हैं अल्लाह ने कहां से बनाए? भाई ये सब चीजें क्या हुई है? करोड़ों अरबों साल में खुद ब खुद बनी है, इवॉल्व हुई हैं। देखो, झूठ बोलने के ना दो तरीके होते हैं। जैसे चोर दो तरह के होते हैं। एक चोर वो होता है, ये मैं मिसाल देके बयान को खत्म करता हूं। एक चोर वो होता है जो होता बहुत बड़ा चोर है लेकिन बदनाम बिल्कुल भी नहीं होता। अब चोर जब भी बोलो आपका ज़हन पता नहीं पाकिस्तानियों पर कहां चला जाता है। एक चोर वो होता है जो होता बहुत छोटा है, बदनाम बहुत ज्यादा हो जाता है। पहले बड़े चोर की मिसाल दूं। बाप मर गया, बहन को विरासत नहीं थी आपने, 1 करोड़ रुपए की उसकी दुकान थी, वो आपने माफ करवा ली उससे। वो बेचारी शर्मिंदा है, दे नहीं सकती, दे नहीं रहे, डिले कर रहे हैं। ये चोरी कितने की आपने? 1 करोड़। और की किसकी? अपनी सगी बहन की, जिसपे आपको खिलाना चाहिए था उल्टा, उसकी चोरी की। लेकिन आप सूट टाई सूट बूट पे इंग्लिश बोलते हुए घर से बाहर निकलते हैं। नाइस टू मीट यू, मैं शिकागो से मेरा ताल्लुक है, मैं अमेरिका में हूँ, ये मेरा बिजनेस है, लोग सलूट करते हैं आप। हाँ, विरासत नहीं हो, कहते हैं इनका पर्सनल मामला है, खानदानी मामला है, हम किसी के जाती मामलात में नहीं उलझते। कहीं निकाह का पैगाम भेजेंगे तो लोग एक्सेप्ट करेंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह, कहीं भी बेइज्जती नहीं होगी आपकी। लेकिन चोरी कितने की हुई? 1 करोड़ की, और हुई भी सगी बहन की। बहुत बड़ा जुर्म है या नहीं है? दूसरा चोर वो है जो बेचारा मस्जिद से चप्पल चुराते हुए पकड़ा गया, और चप्पल भी अपनी सगी बहन के नहीं, किसी हो सकता है किसी चोर ही के चप्पल चुरा रहा हो, पकड़ा गया। किस कदर बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? बोलो ना, क्या हो गया यार, इतनी बेइज्जती की बात है। मस्जिद से चप्पल चुराता वो पकड़ा गया, कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। कहीं भी जाएगा लोग क्या कहेंगे? देखो चप्पल चोर जा रहा है। कहीं निकाह का पैगाम भेजेगा, कबूल होगा? तू चप्पल चोरी करते हुए पकड़ा गया था, बोलता मैं शिकागो में रहता हूँ, अमेरिका में रहता हूँ, हालांकि सिर्फ 2 चप्पलें चोरी की हैं। इससे पता चलता है कि दुनिया का ना किसी को अच्छा और बुरा कहने का क्राइटेरिया बड़ा ही डिफरेंट है, इसमें इंसाफ से काम नहीं लिया जाता। क्या ख्याल है? तो ऐसे याद रखो, झूठ बोलने के लिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ झूठ। झूठ के कितने तरीके हैं? 2 तरीके। एक तरीका वो होता है कि आप छोटा झूठ हो, बदनाम बहुत ज्यादा हो जाओ। छोटा सा झूठ है, आप बदनाम बहुत ज्यादा हो। आपको किसी ने चाय पिलाई, अब जब आपका नंबर आया आप मुकर गए, मैंने कहा कड़ी चाय कौन भाई? ये छोटा सा झूठ आपने बोला चाय का खर्चा बचाने के लिए, ठीक है ना? ये छोटा सा झूठ है, लेकिन आप बदनाम इतने हो जाओगे, बोले यार तू देख यार, मैंने चाय कल पिलाई है और आज ये सिर्फ इसलिए अपना खर्चा बचाने के लिए, चाय के पैसे बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। कैसा गज्जाब आदमी है यार ये तो, इसकी पर्सनैलिटी पे मत जाओ। 1 नंबर का झूठा, हमेशा मशहूर हो जाएगा झूठा। लेकिन एक झूठ वो होता है जो एजुकेटेड लोग बोलते हैं, साइंस का लेवल लगा के झूठ बोला जाता है। ये झूठ देसी लोग बोल नहीं सकते। जैसे बहन की 1 करोड़ की विरासत एक नॉर्मल आदमी खा नहीं सकता, इसके लिए मैं कहने वाला था शिकागो में होना जरूरी, लेकिन ऐसा नहीं है, यानी पढ़ा लिखा होना जरूरी है। तो उसको वकीलों से ताल्लुक का होना जरूरी है, ठीक है ना, जज से ताल्लुकात का होना जरूरी है। ये एजुकेटेड आदमी है जो 1 करोड़ रुपए बड़े कानूनी तरीके से खा सकते हैं, नॉर्मल आदमी का काम नहीं है। तो ऐसे ही याद रखो, एक झूठ है इंतहाई संगीन झूठ। झूठ की दुनिया में उससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। एक आदमी ने चाय पिलाई, आपने इंकार किया, आप बदनाम हो गए। लेकिन एक जात ऐसी है जिसने आंखें दी, जिसने नाक दी, जिसने कान दिए, जिसने मैदा दिया। अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या आंखें नहीं दी हमने? क्या हमने तुम्हें जबान नहीं दी? क्या हमने तुम्हें फखलका फसव्वाका, क्या बराबर नहीं किया? क्या तुम मनी का कतरा नहीं थे? माँ के रहम में गए, क्या हमने उसमें आंखें नहीं उगाई? क्या दिल दिमाग जिगर नहीं बनाया? क्या खून का लोथड़ा नहीं बनाया? फिर गोश्त नहीं बनाया? फिर उसमें दिल नहीं बनाया जिसने हार्ट बीट की? फिर उसमें इतना बड़ा दिमाग, यानी इतनी बड़ी नालियों पर मुश्तमिल दिमाग को पैक करके खोपड़ी के अंदर फिट कर दिया। सुम्मा अंशानाहु खल्कन आखर, फिर माँ के पेट से तुम्हें बाहर निकाला। अब तक माँ रोटी खाती थी, आंख नाक कान दिल दिमाग जिगर बन रहा था। अब जब माँ रोटी का ख्याल है, मैं नहीं समझा पा रहा। तो मेरे भाई, अल्लाह को पता है 1 करोड़ जिसने खाए है ना बहन के, उसको चित्रौल ज्यादा लगेंगे। जिसने चप्पल चुराई है उसको वही चप्पल 1-2 दफा अल्लाह लगा देगा। समझ रहे हो? इससे ज्यादा सजा नहीं है उसकी। तो जो झूठ, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, तभी कुरान कहता है उससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह पे झूठ बांधे। अल्लाह पे झूठ में यह भी है कि अल्लाह नहीं है, खुदा नहीं है। अल्लाह पे झूठ में यह भी है कि अल्लाह ने कोई बात ना कही और आप अल्लाह की तरफ मंसूब कर दे। तो इसलिए सबसे बड़ा नाशुक्रा अल्लाह की नजर में वो है जो अल्लाह का इनकार करे या उसकी नेमतों का
सेंटेंस कंप्लीट करना है आपने, उसकी नेमतों का इनकार करें। तो इसलिए मैं बार बार इस नजरिए पे इसलिए रद्द करता हूं कि आज ना इतने बड़े बड़े झूठ साइंस के सहारे पे लेके बोले जा रहे हैं ताकि आप झूठ भी बोले और आप एजुकेटेड कहलाएं। पहले जमाने में जब कोई खुदा का इनकार करता ना तो क्या कहता कुरान, अकफरत बिल्लज़ी खलक़क मिन तुराब, उस जात का इनकार करते हो जिसने तुम्हें मिट्टी से बनाया, जिसने तुम्हें तुम मिन नुत्फा, फिर उस मिट्टी को उसने नुत्फे में मनी में तब्दील कर दिया, स्पर्म बना दिया उससे, तुम मिन अलका, फिर उसने गोश्त बनाया, उसमें एक एक चीज आप उनमें कोई मुनासबत नहीं है। मिट्टी से पानी बनना, पानी से गोश्त, खून बनना, खून से गोश्त बनना, गोश्त के अंदर हड्डियां पैदा होना और आंखों का उगना, ये सारी की सारी चीजें डिजिटल कैमरे उग रहे हैं भाई मां के पेट में। इन कैमरों की एडजस्टमेंट देख लो यार, थोड़ी सी एडजस्टमेंट आउट हो गई, एक के दो नजर आना शुरू। किस कदर खानदानी तरीके से एडजस्टमेंट हुई है, और ये बनी किससे, रोटी से। तो बहुत बड़ा जुर्म है मेरे भाई, हम और आप बहुत गफलत में। तभी अल्लाह ने पैगंबरों की एक जिम्मेदारी जो बताई है ना, वो जिम्मेदारी है कि इनको गफलत से निकालना। गफलत की डेफिनेशन पता है क्या है? आप शिकागो में हो, अमेरिका में हो, आप गमलेस हो गए, खा भी रहे हो, पी भी रहे हो, सेहत भी अच्छी, इलाज भी बहुत सारी, इलाज तो यहाँ हॉस्पिटल में पैसे हो ना हो, कहते हैं इलाज हो जाता है, बाद में देखेंगे, बाद में देखा जाएगा क्या करना है इसके साथ। तो इलाज हो जाता है आपका हर चीज। तो इससे आप किस में चले गए? गफलत में। आप समझ रहे बस यही जिंदगी है, हमसे अब कोई सवाल नहीं होगा।